Greetings, dear guys. As you know, I am your English teacher Ajmer Singh. I have taught you two parts of the lesson, and now I am going to start your third part. That is, Algu decided to refer the case to the पंचायत. It means अलगू ने जो मुकदमा था, केस था, उसका निर्णय लिया टू रेफर सौंपने का टू द पंचायत को. इट मीन्स अलगू ने जो मुकदमा था अलगू का और समझू साहू का, उसको पंचायत को सौंपने का निर्णय लिया फॉर द सेकेंड टाइम, अगली यानी कि दूसरी बार, इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद. पार्ट प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग. होल्डिंग मीन्स निर्णय लेना यानी कि रखना. प्रिपरेशन तैयारियां, जो इस तरह की यानी कि पंचायत को रखने की जो जिम्मेदारियां थी, जो तैयारियां थी, उनका क्या हुआ. प्लीज सी एट पेज नंबर 24. इट इज सेड दैट पंचायत वर मेड. इट मीन्स यहाँ पर पिछले पेज पे हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन वर फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड. इट मीन्स पंचायत बनाने की तैयारियां की गई. एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल. दोनों ही पार्टियों ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया. इट मीन्स समझू साहू ने भी और अलगू चौधरी ने, क्योंकि समझू साहू को उसने बैल बेच दिया था और अलगू चौधरी जिसने बैल बेचा था, जिसके अदायगी समझू साहू ने नहीं की थी, उन दोनों ने लोगों से अपनी बातचीत करना शुरू कर दिया. सीकिंग देयर सपोर्ट. सीकिंग होता है बेटे मांगना या ढूंढना. देयर सपोर्ट उनकी मदद उन दोनों ने चाही कि लोग उनकी मदद करें. लेकिन होता क्या है, होता है सही का फैसला. तो आगे क्या कहा गया है इस लेसन में, ये बताया गया है. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री. पंचायत उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई. और अलगू स्टूड अप एंड सेड. अलगू ने खड़े होकर कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड. कि जो पंचायत की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. कि साहू को अपना हेड पंच चुनने दो. आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन. डिसीजन होता है निर्णय. उसने कहा कि मैं उसके निर्णय का पालन करूंगा. अबाइड बाई मीन्स पालन करना. ओके, मान लेना. तो यहाँ पर आगे दिया गया है इन येलो बॉक्स. इट इज सेड दैट हियर द वर्ड नॉमिनेट मीन्स. नॉमिनेट का मीनिंग क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि नॉमिनेट का मीनिंग होता है नियुक्त करना, टू अपॉइंट. इलेक्ट होता है चयन करना, जो जिसमें बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए या नॉमिनेट करने के लिए अपने आप को देते हैं, तो उनको इलेक्ट करना होता है. लेकिन यहाँ तो किसी ने अपने नाम नहीं दिया अनुमति के लिए. टू सिलेक्ट करना एंड अपॉइंट नियुक्त करना. तो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा, अलगू चौधरी, और दूसरा व्यक्ति है समझू साहू. तो समझू साहू के द्वारा नॉमिनेट किया गया है. नॉमिनेट मीन्स अपॉइंट. तो अपॉइंट किया गया है यहाँ पे. अब नॉमिनेट का मीनिंग आपका लगेगा अपॉइंट. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पैसेज इट इज सेड दैट साहू शाही चांस एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन. साहू ने अवसर देखा, अपना अवसर देखा. और प्रोपोज का मीनिंग होता है सजेस्टेड. प्रोपोज्ड सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया. द नेम ऑफ जुम्मन, तो साहू ने अपनी तरफ से जुम्मन का सुझाव दे दिया पंचायत को. अलगूज हार्ट से सैंक. यहाँ पर अलगू, क्योंकि अलगू जो है वो साहू के पैसे देने से इनकार कर दिया था
और अलगू और जुम्मन की पहले से ही दुश्मनी अब स्टार्ट हो चुकी थी। दैट्स वाई अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो हृदय था वो तबाह हो गया या उसकी हिम्मत टूट गई, अलगू की हिम्मत टूट गई। एंड ही टर्न्ड पेल, और उसका जो हृदय क्या हो गया, फीका पड़ गया, यानी कि उसका दिल टूट गया। बट वट कुड ही डू, परंतु वो क्या कर सकता था? जब ऐसी बातें पंचायत में चल रही थी तो उसके वश में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति जो अपनी बात अपना पक्ष रखते हैं वो बात सर्वसम्मति से पास की जाती है। तो आगे क्या हुआ वो आप देखेंगे अभी। द मोमेंट, उसी क्षण जुम्मन बिकेम हेड पंच, उसी क्षण जुम्मन को हेड पंच बना दिया गया। हेड पंच मीन्स मुखिया, यानी कि उस बात का, उस मुकदमे का, उस मामले का फैसला जुम्मन करेगा। अब जो अलगू और समझू साहू के बीच का जो मुकदमा था, जो मामला था, उसको अब जुम्मन उसका निर्णय लेगा। और ये व्यक्ति किसके द्वारा चुना गया था वो भी आपको पता लग गया। ही रियलाइज्ड, उसने निर्णय लिया, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जिम्मेदारी का। तो ही स्टैंड्स फॉर जुम्मन, तो ही किसके लिए लगा हुआ है यहाँ पर? जुम्मन के लिए। तो जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का जो है वो महसूस किया, जिम्मेदारी को, एज अ जज, एक जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में। एंड द डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स होती है मर्यादा, या जिसको हम कह सकते हैं गरिमा। ऑफिस यानी कि अपनी जो अपना उसका जो अधिकार था, अपना जो निर्णय था, अपना जो मनो क्षेत्र था, उसमें उसने अपने आप को मर्यादा में रखने की जिम्मेदारी का आभास हुआ। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, क्या वो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर, सीटेड मीन्स स्थापित होकर, हैव द रिवेंज नाउ, क्या वो इतने ऊंचे पद पर बैठकर, क्या वो एक जज के पद पर बैठकर एक बदला ले सकता है? ही थॉट एंड थॉट, वो लगातार सोचता रहा। आई मीन उसके मन में बदले की जो भावना थी उसके बारे में सोचता रहा, और वो उस बदले की भावना के प्रति अब नकारात्मक था। उस पद पर बैठकर, उस पद पर सुशोभित होकर वो अब इस बारे में बार बार सोच रहा था कि क्या उसके लिए वो उचित है। ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, नहीं वो उसको अपनी व्यक्तिगत जो पर्सनल फीलिंग है, व्यक्तिगत भावनाओं के आड़े नहीं आने देगा, यानी कि वहां पर उसको उन बातों को बीच में नहीं आने देगा। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते में उन बातों को नहीं आने देगा। एंड डूइंग जस्टिस, और वो सही निर्णय लेगा। तो यहाँ पर उसका जो अंतिम निर्णय था वो इसी बात पर आ गया कि वो एक जज की कुर्सी पर बैठकर अब सही निर्णय लेगा। वो मित्रता या शत्रुता की भावना को बीच में नहीं आने देगा, और वो केवल और केवल सही निर्णय लेगा। ये बात उसके मन में आ गई। अब आगे क्या होता है देखिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड होता है निर्णय, व्याख्यान करना। अलगू और साहू ने व्याख्यान किया, यानी कि अपने अपने पक्ष रखे, अपनी अपनी बातें कही। देयर केसेस, अपने मामले, यानी कि अपने अपने मामले, अपने अपने मुकदमे, जो भी उनकी बातें थी उन्होंने उनको पेश की। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनसे क्रॉस एग्जामिन भी की गई, यानी कि उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चंस भी किए गए लोगों ने, या पंचायत में लोग जो उपस्थित थे उन्होंने अपनी अपनी बातें उनके सामने रखी। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड, और इस प्रकार से उनके केस को कंसिडर किया गया, समझा गया, उनकी बातों को समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, इन सारी बातों के बाद जुम्मन ने खड़े होकर घोषणा करी। क्या घोषणा करी देखिए। इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक। व्हेन साहू bought the बुलॉक, it suffered
from no disability or disease. It means यहाँ पर जुम्मन ने खड़े होकर एक घोषणा करी। क्या घोषणा की? इट इज आवर ओपिनियन, ये हमारी अभिलाषा, ये हमारी इच्छा, ये हमारी मनोकामना है, दैट की साहू शुड पे, कि साहू को अदा करना चाहिए, साहू को दे देना चाहिए अलगू, अलगू को द प्राइस ऑफ द बुलोग, बुलोग उस बैल के पैसे अलगू को दे देने चाहिए। when साहू ब्रोड द बुलोग, जब साहू ने बुल्लोग को, बैल को खरीदा था, इट्स स्पर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तो वो न तो उसके अंदर कोई अयोग्यता थी और न ही कोई बीमारी। इट मीन्स जब साहू ने वो बैल खरीदा था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसके अंदर कोई भी अक्षमता या कोई भी बीमारी नहीं थी। दैट बुल्लोग वॉज फिट एंड फाइन एट दैट टाइम। ये क्लियर हो गया कि इन बातों से कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था जब उसने उसको खरीदा था। द डेथ ऑफ द बुलोग वॉज अनफॉर्चुनेट, तो जो बैल की जो मृत्यु थी वो दुर्भाग्यशाली थी। बट अलगू कांट बी ब्लेम फॉर इट, और यहाँ पर परंतु अलगू को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इट मीन्स उसके लिए अलगू को गलती में नहीं ठहराया जा सकता, इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन दिस हिज फीलिंग्स, अलगू जो है कुड नॉट कंटेन, अलगू नहीं सहन कर पाया हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को। इट मीन्स अलगू अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया, क्योंकि उसने इस डिसीजन को जब सुना तो वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली, और उसने जोर से कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, यानी कि जो उसने कहा वो एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा। क्या कहा? विक्ट्री टू द पंचायत, टू द पंचायत, कि पंचायत की जीत है, पंचायत की विजय है। दिस इज जस्टिस, ये सही न्याय है, ये बिल्कुल न्याय संगत बात है। उसके बाद कहा कि गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, कि भगवान पंच की जीव्या पर निवास करता है, पंच की बात पर निवास करता है, पंच की बात में रहता है, पंच के हृदय में रहता है। सून आफ्टर, उसके शीघ्र बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस होता है गले लगाना, आलिंगन करना। जुम्मन ने अलगू को गले लगाया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, की जो पिछली पंचायत हुई थी, जो मेरे और तेरे मुकदमे की बात, मेरे और चाची के मुकदमे की बात हुई थी, तब से, सिंस का मतलब होता है तब से, आई हैड बिकम योर एनमी, मैं आपका मित्र, सॉरी दुश्मन बन गया था। एनमी होता है दुश्मन, कि तब से ही मैं आपका दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, अब यानी कि आज मैंने महसूस किया, व्हाट इज मीन्ट ऑफ अ पंच, कि क्या अर्थ होता है, क्या सही मतलब होता है एक पंच का। अ पंच हैज नो फ्रेंड और एनमी, कि एक पंच जो होता है उसका न तो कोई मित्र होता है और न ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय के पक्ष में होता है। आई मीन वो केवल न्याय के पक्ष में होता है, न्याय को ही जानता है। लेट नो वन डिविएट, डिविएट होता है पथ से भटकना, रास्ते से भटकना, सही रास्ते से विचलित होना, भटकना। कि लेट नो वन डेविलेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कि हम में से किसी को भी पथ से नहीं भटकना चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, और सच्चाई ही मित्रता के लिए होती है और दुश्मनी के लिए, यानी कि सच को ही हमें पालन करना चाहिए, हमारे लिए सच ही सही है। उन्होंने ये बात आपस में डिस्कस की या एक दूसरे से कही। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू अपने मित्र के गले लगा। एंड वेप, रोया। हिज टीयर्स वॉश्ड अवे, उसके आंसू बहे।
ऑल द डर्ट, यानी कि उसके आंसुओं में डर्ट होता है बेटे मैल, यानी कि उनके आंसुओं में जो दुश्मनी का मैल था, उनकी जो एनमिटी का जो डर्ट था, मैल था, वो बह गया। इट मीन्स वो अब दुश्मन नहीं रहे, अब वो मित्र हो गए। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है गलतफहमी, बिटवीन देम, उनके द्वारा, उनके बीच जो दुश्मनी थी, जो गलतफहमी थी, वो अब उनके आंसुओं में बह गई। इट मीन्स अब वो अपनी बातों को एक दूसरे से उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, अपनी बातें कही, और अब वो एक दूसरे के मित्र बन गए। और दिस स्टोरी इज ट्रांसलेटेड ऑफ द स्टोरी दैट वॉज रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। इट मीन्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो कही गई कहानी थी, लिखी गई जो कहानी थी, उसका ये अंग्रेजी अनुवाद है। थैंक यू।